अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कलंदर लाल शहबाज कलंदर की मज़ार में 7 पर। तो हम आप आज जो है ना उसका पूरा आपको व्यू दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद है, लोग क्यों आते हैं इस मज़ार में, क्या अकीदा है, और इसकी पूरी हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं और कलंदर लाल शहबाज क्यों मशहूर है, और जो कलंदर लाल शहबाज का असली नाम क्या है उसकी पूरी हम आपको हिस्ट्री बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए करते हैं पूरे हम। ये मनाज़िर कलंदर लाल शहबाज के साइड से हैं, जहाँ पे जैसे ही आप धमाल चौक से अंदर इंटर होते हैं तो आपको ये व्यू देखने में नज़र आता है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़े के स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें खाने पीने की अशियाएँ और बच्चों के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के खिलौने और लेडीज़ के हर सामान मिल जाता है। ये व्यू बहुत शानदार और पुरकशिश है। इसके बाद आप जैसे ही अंदर इंटर होने के लिए आप पहुंचेंगे तो दरवाज़े पे आपको इस तरीके का व्यू मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आप अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे तो मुख्तलिफ़ तरीके के भिखारी और जिनका धंधा होता है वो आपके साइड में चिपक जाते हैं। कोई आपके हाथ में आके धागा बांधने की कोशिश करता है और उसके बहाने आपको ब्लैकमेल करके पैसे लिए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके की सबीलें लगी हुई हैं। और जैसे ही आप आएंगे पहले आपको चप्पल वहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी और आपको टोकन एक दिया जाएगा जिस पे खुसूसी आपके चप्पल का नंबर होगा। ये मनाज़िर हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात के। ये कलंदर लाल शहबाज पे बम धमाके से पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब बम धमाका हुआ तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने और सकाफत खाते ने इसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी और आने जाने वालों के लिए अलग अलग रास्ते का इंतज़ाम किया ताकि कोई भी ऐसा बंदा बगैर चेकिंग के अंदर दाखिल ना हो सके। कलंदर लाल शहबाज की मज़ार दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जब आप इंटर होंगे ना उसके साइड में ही आपको एक ये पूरा सोने का दरवाज़ा आपको मिलेगा जिसको गोल्डन गेट कहा जाता है। तो ये देखें, ये पूरा गेट जो है ना वो सोने का बना हुआ है। इसकी क्या हिस्ट्री है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि ये जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान 4 जनवरी को जो है ना मुबारक हाथों से इफ्तिताह किया था। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये सोने का दरवाज़ा लगाया गया था, उसकी तरफ से ये 7 शरीफ को एक तोहफे के तौर पे अता किया गया था। उसके बाद जब हम मज़ार में दाखिल होने के लिए आगे बढ़े तो हमने देखा कि उस्मान मरवंदी कलंदर लाल शहबाज का एक ऐसा मज़ार हमारे सामने था, एक ऐसा व्यू जो हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। आप देखेंगे कि वहाँ पे एक ऐसा सुकून मिला जैसे कि ये दुनिया नहीं, ये कोई दूसरी दुनिया है। वहाँ पे नाश्ते फ़कीर के वो जलवे देख के हमें ये लगा कि जैसे वो कलंदर के इस वर्ड को बयान कर रहा हो कि बयां जाना तमाशा कन के दर अंबुई जान बाज़ां बसिद सामान रसवाई सर बाजार यमी रक़सम महबूब आ देख के तेरे इश्क तेरे अशा के हुजूम में रसवाई का तसल्ली बख्श सामान किए मैं भी महूर रक़्स हूँ। जब हमने उससे पूछा तो वो अपनी कहानी कुछ इस तरह से बयान करने लगा। और जो इतना दिन जो है ना यहाँ 15 साल हो गए, वैसे आ रहे थे 75 से 71 की जंग आपको से देखी, फिर बाद में हमारी जमीन दे आई थी मुझे।
अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे तो ये मज़ार का ये इस तरीके से बनी हुई थी, वो छोटी सी नहीं कुछ दूसरा भी चक्कर था। हाँ अच्छा, हाँ, ये आप कितना रोज़ आपको देते हैं? आपको गर्मी नहीं लगती यहाँ पे पसीना हुआ है? ये हमारे को गर्मी इसलिए नहीं लगती है कि मैं सकी लाल का लाभ उती राय में लगूँ। जब लॉकडाउन में गेट बंद थी तो सकी ने मुझे टिकट दे दी थी अंदर आने की, और मुझे सारे ने नचा। हाँ, अभी भी मस्त लगा पड़ा है ये। जब तक ये जालिम शुरू करते रहेंगे तब तक मेरा लाल मस्ती में है, इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत हद से आ रहा हूँ, और बहुत यहाँ से लाहौती खुलती है मेरे पास यहाँ, लेकिन हूँ मुझसे लाल दुआ। जब मुझे जगह दी थी तो अंदर आया था मैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि सकी लाल ने मुझे ये धमाल भी सिखाई और ये लाडू भी दे दिया। ये लाडू भी दे दिया। बोला मेरे मेहमानों की दिल बेड़ा, मैं मेहमानों की दिल बेड़ाता हूँ, किसी से हम पैसे नहीं लेते, पर कोई आकर आशिक देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सकी का आशिक है, बर्दाश्त नहीं हो सका इसे, ये तभी दे रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे को अगर 10 घंटा भी नाचे ना, ये मेरा नहीं है, मेरे लाल का लाट पे कुछ चलाता है, चाहे यहाँ हो या मदीने हो, लेकिन गोरी मेरे लाल की चलती है, गोरी मेरे लाल की चलती है। एक पल किसी ख्वाहिश की ज़ियारत को उठे थे, अंदर के कलंदर ने बड़े देर नचाया। ये नज़ारा क्या खूब नज़ारा था हमारे सामने जब हम मज़ार में दाखिल हुए। वहाँ पे खूबसूरत केज बनाया हुआ कलंदर लाल शहबाज का, जिसको किस वक्त ने जालिम ने बम लगा के इसको तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। और कलंदर आज भी अपनी मस्ती में मौजूद है, और आप देखें वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना आते हैं और अपनी मन्नतें और दुआएं मांगते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी मनाजिर थे कि लोग सजदे कर रहे थे। ये मनाजिर देख के हमें बहुत तकलीफ़ हुई कि अल्लाह के सामने किसी और के आगे झुकना शिर्क है, और ये शिर्क से जितना लोगों से मशवरा है कि इससे बचें तो अच्छा है। कलंदर लाल शहबाज का असल नाम उस्मान था, और वो उस्मान नाम उसके वालिद ने रखा। बाद में कलंदर के नाम से शोहरत पाई। आज़रबाईजान के छोटे से कस्बे मरवंद में पैदा होने वाले उस्मान दुनिया की वो मशहूर हस्ती बन जाएगा, किसी ने सोचा भी न था। आपका नस्ब इमाम सादिक से जाके मिलता है। कबीरुद्दीन अहमद उसके वालिद का नाम था, और कलंदर लाल शहबाज 570 या 573 हिजरी बमुताबिक 1177 में ईस्वी में उस्मान की विलादत हुई, और वालदा का नाम माजदा था। आपके करामात कुछ इस तरीके से थे कि आपने 7 साल में कुरान शरीफ का हिफ्ज़ किया, जिसका नाम इब्राहीम, जिसका आवाज़ बनस जाके मूसा काज़म से मिलता है, तो उसके पास जाके बैठता था, और उसके बाद वो दुनिया की उस बुलंदियों तक पहुंचा, और उनका सफ़र आगे बढ़ता और आके 7 शरीफ में रुका। कलंदर को झूले लाल इसलिए कहा जाता है, लाल जो कि रेड कलर जो कि रूबी का होता है। रूबी पत्थर जो उंगलियों में पहना जाता है बहुत कीमती पत्थर होता है, और कलंदर लाल शहबाज का जो माथा था बिल्कुल उसकी तरह चमकता था। और झूले लाल इसलिए कहा जाता है कि आपकी इंगेजमेंट यानी मंगनी उसके दोस्त की बेटी से तय हुई थी, लेकिन जब उसका दोस्त अचानक से गुजर गया था इस दुनिया से, तो उसके भाई ने अपनी बहन का रिश्ता उस्मान से करना मुनासिब नहीं समझा। भी कहते हैं, जो कि जब कलंदर की धमाल लगती है या
कोई ख़ास दिन होता है, जैसे कि जुम्मे की रात होती है, जुम्मे का दिन होता है, और जब मेला लगता है तब जो है वो धमाल लगती है, इसके ऊपर नगारों के ऊपर इसको ज़ोर ज़ोर से बजाया जाता है। ये एक ख़ास तरीके से चमड़े से बनाई जाती है। ये जानवर का जो है वो ऊपर वाली जिसकी खाल होती है उससे बनाई जाती है। ये देखिए आप, वो उससे जो है ना, जब इसको जो है ना लाठी से मारते हैं तो वो टूट भी जाती है। ये देखें उसके ऊपर जानवरों की जो है ना वो बदन के बाल भी लगे हुए हैं ऊपर। तो ये एक ख़ास तरह की जानवर की जो है ना चमड़ी से बनाई जाती है, और नीचे भी इसको जो है ना वो लोहे का, ये तांबे का बना हुआ है पूरा का पूरा, ताकि इससे जो है ना वो अलग सी आवाज़ आए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक बफरिंग आ जाए, ताकि लोग इससे जो है ना वो नाचने पे मजबूर हो जाएं और उसके अंदर का जो है ना वो उसको सुकून आ जाए। तो इस वजह से इनको ख़ास तरीके से कलंदर लाल शहबाज के इश्क में गाने वाली एक औरत जो हमेशा वहाँ पे बैठ के अपने मोहब्बत का इजहार करती रहती है। वो अपना कैमरा के सामने चेहरा लाने से तो मना करती है, लेकिन उसकी आवाज़ हम आप तक आखिर में ज़रूर पहुँचाते हैं। और जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और हमारे फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अब्दुल मजीद ऑफिशियल को। तस्वीर करबलाए कलंदर की बारगाह, अली अली मसला, अली 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 मसला, ओ हर दर्द की दवाएं कलंदर की बारगाह, शहबाज़ी बयां में हुसैन का, और तस्वीर करबलाए कलंदर की बारगाह, अली अली मसला, अली 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 मसला, बन के फकीर आ गए ज़माने के शहंशाह, और सबको करे अताएं कलंदर की बारगाह, अली अली मसला, अली 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 मसला, हो हर दर्द की दवाएं कलंदर की बारगाह,